टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। तो सोलेनोइड जो होता है वो क्या होता है वो पहले हमें पता होना चाहिए। तो सोलेनोइड इट कंसिस्ट अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ओवर अ मेटेलिक फ्रेम एज शोन इन फिगर। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, लॉन्ग कॉपर वायर, उसको एक मेटल के फ्रेम के ऊपर हमने ऐसे वाउंड किया हुआ होता है, एक स्प्रिंग शेप में उसको वाउंड किया जाता है, जैसे स्प्रिंग शेप में आपको दिखा है। ठीक है, तो मेटल के फ्रेम के ऊपर उसको ऐसे वाउंड करेंगे। व्हेन करंट इज पास थ्रू दिस सोलेनोइड, जब करंट पास करेंगे तो करंट आप देखेंगे इन टर्न्स के अंदर इस टाइप से फ्लो करेगा करंट। तो करंट फ्लो करेगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग इट्स एक्सिस विच इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स एक्सिस। तो सोलेनोइड के अंदर जब करंट पास करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है विच लाइज अलोंग इट्स एक्सिस। तो ये एक्सिस के अलोंग इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और आउटसाइड द सोलेनोइड अगर हम बात करें तो आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, जीरो होती है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस प्रोड्यूस होता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द सोलेनोइड। तो सिंपलिसिटी के लिए डायग्राम थोड़ा सा डिटरमिन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इनसाइड द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के अंदर हमने एक पॉइंट ए लिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एम्पेयर सर्कुटल लॉ जो है उसको यूज करेंगे एंड वी नो दैट एम्पेयर सर्कुटल लॉ जो है क्लोज्ड पाथ के लिए जो अप्लाई किया जाता है, क्लोज्ड पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। एक क्लोज्ड पाथ एज्यूम करते हैं विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट ए, दिस इज ए बी सी एंड डी। तो ये क्लोज्ड पाथ हमने एक एज्यूम किया है जो ए पॉइंट में से होकर के पास हो रहा है। ठीक है, तो ए बी पोर्शन जैसे इनसाइड द सोलेनोइड है, सी डी पोर्शन आउटसाइड द सोलेनोइड। तो ये क्लोज्ड पाथ हमने एज्यूम किया है इसके अंदर। वी नो दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है विच लाइज अलोंग एक्सिस। और आउटसाइड मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी। तो एज्यूम a closed path, assume a closed path ABCD as shown in figure, as shown in figure, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया। तो क्लोज्ड पाथ का कुछ पोर्शन सोलेनोइड के अंदर होगा और बाकी सोलेनोइड से बाहर होगा। नाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी के लिए अगर हम फाइंड आउट करें, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर पाथ ए बी सी डी। ये जो क्लोज्ड पाथ हमने लिया है, तो दिस क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर स्ट्रेट पाथ्स ए बी पाथ, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन फोर पार्ट्स फॉर इंटीग्रेशन फॉर ए बी, फॉर बी सी, सी डी एंड डी ए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी विल राइट इट लाइक बी डॉट डी एल फॉर पाथ ए बी एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर पाथ बी सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर पाथ सी डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर पाथ डी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो क्लोज्ड पाथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल था मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हमने फोर इंटीग्रेशंस के अंदर फोर स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है, फोर स्ट्रेट पाथ्स के लिए डिवाइड कर लिया है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि तीन इंटीग्रेशन जो है वो आपके जीरो हो जाएंगे। तो कौन से जीरो होंगे और क्यों जीरो होंगे वो आप देखिए। जैसे ये सी बी सी पाथ देखते हैं, तो बी सी पाथ इस टाइप से जा रहा है, तो इस पाथ के बीच में इस लेंथ में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस के लॉन्ग, तो कितना एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री, और cos 90 पे क्या होता है, जीरो। तो जब हम ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे डी डी एल cos 90, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इंटीग्रेशन डीसी पाथ के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली जो डी ए पाथ है वो इस टाइप से है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो कौन सा इंटीग्रेशन, BC और DA वाला इंटीग्रेशन, दैट इज BC और ये DA वाला इंटीग्रेशन जो है ये 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फॉर पाथ BC and integration of B dot DL for path DA it becomes 0। ये 0 क्यों है? बिकॉज यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है B और DL के बीच में, और cos 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है, 0 होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन जो आपका ये 0 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये CD जो इंटीग्रेशन है वो आप देखिए CD पाथ ही है आउटसाइड द सोलेनोइड। तो आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या होता है, 0। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। इसलिए आप इसको भी क्या पुट कर देंगे, जो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL है फॉर पाथ DA, इसको भी हम क्या पुट कर देंगे, सॉरी CD, इसको भी हम पुट कर देंगे 0, बिकॉज जो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, वो ऑलमोस्ट 0 होती है। तो सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या होता है, 0 होता है, इस वजह से इसको भी 0 पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 ये 0 हो गया आपका, ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया। तो जो लाइन इंटीग्रल फॉर दिस क्लोज्ड पाथ है वो सिर्फ B डॉट DL AB इस पाथ के लिए बचेगा, आपको फर्स्ट पाथ के लिए जो हमने AB पाथ लिया था। तो अब आपके पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ ये एक सिंगल इंटीग्रेशन जो है वो बचेगा इसके अंदर। तो ये सिंगल इंटीग्रेशन जो है B डॉट DL AB के लिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग है और ये जो लेंथ है, लेट ये जो AB लेंथ है इसको हम कैपिटल L लिख देते हैं, AB लेंथ को कैपिटल L। तो L में और इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, ये 0 डिग्री, cos 0 पर क्या हो जाएगा 1। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ B DL cos 0 डिग्री एंड AB लेंथ के लिए। तो B इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर DL का इंटीग्रेशन cos 0 डिग्री के ऊपर 1 होता है और DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा L। AB पाथ का जो लेंथ था, टोटल लेंथ वो था L, यू विल गेट B इंटू L। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास आया लाइन इंटीग्रल फॉर द क्लोज्ड पाथ ABCD। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है फॉर द क्लोज्ड पाथ वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय द टोटल करंट इनसाइड द ये थ्रेडिंग इनसाइड द क्लोज्ड पाथ। तो ये जो एम्पियर सर्कुलर अगर हम लगाएं इसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, the line integral of magnetic field for the closed path, that is B dot DL, for this ABCD closed path, it must be equal to mu naught multiplied by total current threading inside the closed path। closed path ये था ABCD। तो ये जो ABCD जो पाथ है, AB पाथ है, इसमें जितने भी टर्न्स आएंगे सोलेनोइड के, वो सभी टर्न्स के करंट को ऐड करना है आपने, उनके करंट्स का क्या करेंगे, सम हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि B डॉट DL का इंटीग्रेशन आपने सोल्व किया हुआ, वो तो B इंटू L है, तो वो रिजल्ट आप इसके अंदर पुट कर देंगे, देन व्हाट विल यू गेट, आप देख सकते हैं कि क्या आपको मिलेगा इसमें। ये सोल्व करने के बाद यू विल गेट ये जो B लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, इसकी वैल्यू पुट करके B डॉट L किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, B इंटू L, वी विल गेट म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। अब ये टोटल करंट जो है वो कैसे आपको फाइंड आउट करेंगे, वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस L लेंथ के अंदर जितने भी टर्न्स आएंगे उनके करंट्स को आपने ऐड करना है। तो N L इंटू में I, ये टोटल करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसमें। यहाँ पर N क्या है, यहाँ पर N विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड पर यूनिट लेंथ, दैट इज यूनिट लेंथ के अंदर जो टर्न्स हैं वो कितने हैं, N। और कितना लेंथ आ रहा है यहाँ पर, AB का L लेंथ। तो L लेंथ के अंदर कितने टर्न्स आ जाएंगे, N इंटू L, और एक टर्न में कितना करंट है, I करंट। तो NL टर्न्स में टोटल करंट कितना हो जाएगा, NLI। अगेन आई विल एक्सप्लेन कि हम लोग टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो L लेंथ के अंदर जितने भी टर्न्स आएंगे उनके करंट्स का सम आपने करना है, और एक टर्न में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट। वी हैव टू फाइंड आउट टोटल टर्न इन दिस लेंथ,
L. If n is the number of turns per unit length, then n multiplied by L we will get total, आपके पास आ जाएगा ये टर्न्स इन L लेंथ। ये सोल्व करके आपके पास ये आ जाएगा L से L क्या हो जाएगा कैंसल, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड किसके इक्वल आएगा म्यू नॉट n मल्टीप्लाई बाय I। तो म्यू नॉट यहाँ पर एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वैक्यूम के लिए, तो अगर मीडियम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी जो है वो चेंज हो जाएगी, वेयर म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है और फॉर वैक्यूम इट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर वैक्यूम। ठीक है, तो ये वैक्यूम के लिए क्या है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उस पर डिपेंड कर रहा है और करंट के ऊपर, मोर विल बी करंट मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एंड मोर विल बी टर्न्स पर यूनिट लेंथ मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको टोटल टर्न्स के टर्म में भी हम लोग पुट कर सकते हैं इस रिलेशन को, इफ कैपिटल N विल बी द टोटल टर्न्स, कैपिटल N जो मान लीजिए कि वो टोटल टर्न्स हैं सोलेनोइड के अंदर एंड स्मॉल l विल बी द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ होल सोलेनोइड, पूरे सोलेनोइड की जो लेंथ है वो कितनी है स्मॉल l। तो इन दैट केस जो स्मॉल n है एक्चुअल में टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो किसके इक्वल हुआ है कैपिटल N डिवाइड बाय l के इक्वल हुआ। तो ये रिलेशन जब आप इसमें पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को टोटल टर्न्स की टर्म में आप पुट कर सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल N डिवाइड बाय l इनटू में I। ये टोटल टर्न्स की टर्म में भी आप इस रिलेशन को लिख सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर मीडियम, अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो मीडियम चेंज करने के साथ म्यू नॉट की वैल्यू जो वो चेंज हो जाएगी, तो म्यू नॉट की वैल्यू फॉर एनी अदर मीडियम, इफ वी टेक एनी अदर मीडियम इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड है फॉर एनी अदर मीडियम यू विल गेट म्यू एम, म्यू नॉट की जगह पर म्यू एम आ जाएगा, दैट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ दैट गिवन मीडियम, उस मीडियम की परमिबिलिटी आ जाएगी। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू एम की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है, तो दैट इज व्हाई आयरन फ्रेम के ऊपर यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर जो है इसको व्रैप किया जाता है कॉइल को सोलेनोइड को, सो दैट वी विल गेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू एम को रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी की टर्म में आप पुट कर सकते हैं, जो म्यू एम है ये किसके इक्वल होगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर, वेयर म्यू आर it is magnetic permeability of medium divided by magnetic permeability of vacuum, तो इसका रेशियो होता है, तो दिस इज कॉल्ड relative magnetic permeability, relative magnetic permeability, तो इसको relative magnetic permeability बोल देते हैं। तो ये जब हम पुट कर देंगे इसके अंदर तो we will get magnetic field mu naught mu r n into में I, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा, n will be the turns per unit length। तो म्यू आर की जो वैल्यू है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए, निकल के लिए। तो इसलिए जो अगर हम जो ये जो कोर है इसका सोलेनोइड का, इसके अंदर अगर हम कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐड करते हैं या प्लेस करते हैं तो उससे इसका मैग्नेटिज्म जो है वो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बढ़ जाएगा।